Hello everyone, this is Manish Goyal. Welcomes all of you again to my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important concept for the class 10th and 11th students, that is the selection of terms in an AP, right? So generally we know that the terms of AP are A plus D, A plus 2D and so on. But in particular cases when we have given the sum of the 3 terms or 4 terms or 5 terms or 6 terms, then what we will have to do, we have to assume these terms which are written on the board. So here you can pause the video and note down all these terms, right? And the major portion of this topic generally include only number of terms 3 and 4. तो आपके क्वेश्चंस में जो टर्म्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा तो वो जनरली नंबर ऑफ टर्म्स 3 और 4 की बात करेगा। और यहाँ पे जो आपको टर्म्स की बात करनी है वो ये टर्म जो यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये आपको एज्यूम करना है। क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है, बट यहाँ इन टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ सकती है, तो इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स आप ये एज्यूम करेंगे और इन टर्म्स को एज्यूम करके फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ वीडियो पॉज करें और इन सारे टर्म्स को नोट करें, एंड आई एम गिविंग सम क्वेश्चन टू यू एंड solving these question for you so that you can try to attempt question yourself, right? So please note down these terms, and I am writing the question on board, and you will pause the video and attempt the question yourself, then you will go through the solution yourself. Okay, see the first question which I am going to give you today. So this is the कॉन्सेप्ट ऑफ 10th एंड 11th बोथ द क्लासेस। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड फोर नंबर्स इन AP, राइट, whose sum is 20, right, and the sum of whose squares is 120। तो देखिए, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे लेंदी हो सकता है और बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए करना किस तरीके से है। तो यहाँ पे AP में जो क्वेश्चन में बात की गई है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की जो बात हुई है, यहाँ पे आपको नंबर कितने सेलेक्ट करने हैं, 4, और आपको बताया गया था कि जो 4 नंबर आप सेलेक्ट करेंगे वो नंबर आपके होंगे A-3D प्लस A-D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D। तो ये 4 नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, इन चारों टर्म का सम गिवन है आपको। तो कितना सम दे रखा है आपको? सम गिवन है आपको 20। तो यहाँ से आप देखें 3D से 3D कैंसिल हुआ, D से D कैंसिल हुआ, तो A प्लस A प्लस A प्लस A, तो 4A इज इक्वल्स टू 20। तो देयरफॉर यू कैन से जो A इज इक्वल्स टू होगा वो कितना होगा, 5, राइट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द क्वेश्चन? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। कहने का मतलब ये कि A-3D का होल स्क्वायर प्लस A-D का होल स्क्वायर प्लस A प्लस D का होल स्क्वायर प्लस A प्लस 3D का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 120। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने जा रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर A की जो वैल्यू है रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें। तो जब आपने इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड किया तो सभी बच्चों को मालूम है इट विल बी A स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर माइनस ऑफ 2AB, तो इट विल बी व्हाट, 6AD प्लस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD प्लस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD प्लस A स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर, राइट, और प्लस कितना हो गया, 3 to 6 AD इज इक्वल्स टू 120। तो
तो यहाँ तक सभी बच्चों को स्टेप क्लियर हो गई होगी। अब आप यहाँ से देखें कि ये माइनस का 6AD और प्लस का 6AD कैंसिल हो चुका है। नाउ इट इज़ माइनस 2AD एंड प्लस 2AD, इट इज़ ऑल्सो कैंसिल। वट इज़ लेफ्ट नाउ? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वॉट यू आर सीइंग कि यू गॉट 4A square. Then you are seeing that 9D square plus D square. So it will be what? 10D square plus D square, 11D square plus 9D square. So it is what? It is 20D square is equals to what बच्चों? 120. तो यहाँ से मैं अगर 4 कॉमन ले लेता हूँ तो इट विल बी वॉट? A स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ तक सब बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब हमने करना क्या है कि A की जो वैल्यू 5 है उस वैल्यू को मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। अभी यहाँ से 5D स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। तो देयरफॉर जो D स्क्वायर आएगा आपका वो कितना आ गया? 1। और यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि जल्दबाजी में D की वैल्यू 1 लिख जाते हैं, जबकि आपको पता है स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो ये जो D की वैल्यू होगी वो क्या होगी? प्लस माइनस 1 होगी। तो यहाँ पे आपको D की वैल्यू मिल चुकी है और आपको A की वैल्यू पता ही है। तो हेयर यू विल हैव टू मेक द केसेस। तो केस 1 की अगर हम बात करें तो केस 1 में जब A हमारा 5 है और D हमारा 1 है तो हम टर्म बनाना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए A माइनस 3D का मतलब कितना हुआ कि A हो गया 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2। अगला टर्म हो गया आपका A माइनस D, ठीक है ना? तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4। देन 5 प्लस 1 6, देन 5 प्लस 3 8। तो एक तो आपकी AP इस तरीके से बन सकती है। और अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में हमारा A कितना है? 5 एंड D कितना है? -1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि D की वैल्यू जब मैं -1 रखूँगा तो इट विल बी प्लस। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। यहाँ पे प्लस रखूँगा तो कितना हो जाएगा? 6 4 2। तो ये 2 केसेस आर पॉसिबल। तो राइट, यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन सच अ वे। तो 1 एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो दिस इज द case of selection of terms in an AP for the class 10th and 11th. Now I am going to give you second question of today video. The sum of the first 3 terms of an AP is 33, right बच्चों? If the product of first and the third term exceeds the second by 29, find AP. So here I am giving you some time to attempt this question. Just do it. I am trying to find out the another question for all of you. आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। टिल देन आई एम लुकिंग आफ्टर अनदर क्वेश्चन ऑफ AP in which the sum of the terms is given. चलिए, now I am going to solve this question. Yes. Yes, this is the question of NCERT exemplar, right, for the class 10th students. और ये एग्जाम्पल है आपका, मिल गया क्वेश्चन मेरे को, ठीक है।
तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स की बात चल रही है, तो 3 टर्म आपको एज्यूम करने हैं। तो आप सभी को मालूम है 3 टर्म जो हमारे होंगे वो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना है 33। तो यहाँ d से d कैंसिल, तो 3a इज इक्वल्स टू 33। तो व्हाट यू आर सेइंग, द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 11, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म इज दिस एंड थर्ड टर्म इज दिस। यहां बच्चों को दिक्कत आती है लैंग्वेज समझने में, एक्सीड्स द सेकेंड बाय 29। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना है a, तो हमारा इन दोनों का टर्म जो है ना इस टर्म से 29 ज़्यादा है। तो यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये बन गया बच्चों a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 29। a की वैल्यू हमारे पास है, तो a की वैल्यू 11 का स्क्वायर हो गया बच्चों 121 माइनस डी स्क्वायर, और ये हो गया आपका 11 प्लस 29। तो यहाँ से आप देखें तो 121 माइनस 40 इज इक्वल्स टू वॉट डी स्क्वायर। तो अगेन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, देयरफॉर आई कैन से d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9, राइट। तो d की वैल्यू 2 आ चुकी हैं आपके पास, a आपके पास है ही। तो यहाँ पे आपको केस बनाना है, केस 1। तो a कितना लेना है 11 और d कितना लेना है 9, और इसी तरीके से केस 2 a कितना लेना है आपको 11 एंड d कितना लेना है आपको -9। तो यू कैन फाइंड आउट द टर्म्स। तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। आज के लिए इतना ही एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।